नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज़ हो गई है और वर्तमान मुखिया, प्रत्याशी या प्रतिनिधि जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लगातार हर अपने पंचायत में जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उसे निदान कर रहे हैं। योजनाओं में कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, इसे देखते हुए जो टूटी, जो कमी रह गई है उसे भी पूरा कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है चुनाव आयोग भी जो है कमर कस चुका है और समीक्षा कर रहा है कि कितना जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और चुनाव खत्म करते हुए मुखिया लोग को अपने अपने पद पे ग्रहण कराया जाए। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे में है और हर पंचायत में जाके देख और समीक्षा कर रही है कितना काम, कितना विकास और कितने योजनाएँ कागजों पर रहे और कितने योजनाओं का घोड़ा दौड़ाया गया। इसी क्रम में नेशन 24 टीम जो है अभी सौर पंचायत पहुँची है और हम यहाँ पे 2 दिन पहले भी आए थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे और अभी हम वर्तमान मुखिया जो हैं गुड़िया देवी जी, उनके प्रतिनिधि दिलीप राउत जी के पास पहुंचे हैं और हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनके पंचायत को लेके कितना काम किए, कितना विकास किए, क्या समस्या रही, उसे कैसे दूर किए और कैसे दूर करते हुए विकास की बातें इस पंचायत में किए हैं। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी तरफ से सबसे पहले आपको मैं स्वागत करता हूँ, आप मेरे यहाँ आए और सौर पंचायत वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और विशेष बोलिए आप। मेरा पहला सवाल है कि 2016 में आप मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे कार्यरत हुए हैं, अभी 2021 है, विगत 5 सालों में कितना विकास कर पाए अपने पंचायत में? हम अपने पंचायत में बहुत काम किए हैं, लोग देख सकते हैं, आप भी घूर घूर के देखिए। जहाँ नली नहीं था, गली नहीं था, वहाँ बनाएं, जो सड़क नहीं था वहाँ बनाएं, संपर्क पथ बनाएं, पुल बनाएं, पुलिया बनाएं, नल जल का काम करवाएं, अधिक से अधिक वृद्धा पेंशन बना, शौचालय बना, ODF करवाएं, अधिक से अधिक काम करवाएं और सब जनता का सहयोग मिला। हम तो प्रथम बार मुखिया बने थे और विशेष आप लोग जैसा सरकार का ऊपर से आदेश आवेगा, हम सरकार का दिशा निर्देश का पालन करेंगे और काम करेंगे। चलिए, मेरा अगला सवाल है, जल नल योजना मुख्यमंत्री जी का 7वीं निश्चय योजना है, जिसमें से 2 योजना महत्वपूर्ण है, जल नल योजना और गली नली सड़क योजना। तो हम पहले जल नल योजना पे बात करते हैं कि जल नल योजना की क्या स्थिति है आपके यहाँ? हर घर तक पानी पहुँच रहा है? पहुँच रहा है पानी। हम लोग को 7 सदस्यीय कमेटी के द्वारा जल नल योजना किया गया है और आप लोग जाके देख सकते हैं, सब जगह जल नल का काम पूरा हो चुका है, सब जगह पानी पहुंच रहा है और इससे बहुत अच्छा योजना है और सरकार का दिया हुआ योजना को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से प्रयास किए हैं, पूरा करने का काम किए हैं। जो टूटा फूटा कुछ बाकी है उसको भी हम सलाह दिए हैं, पूरा जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और कहीं कोई तरह की परेशानी नहीं है। पानी सब घर में हर घर तक पहुँच रहा है पानी, आप देख सकते हैं जाके। और हम क्या बोलें, देखिए। अच्छा, क्या घनत्व ज़्यादा, जनसंख्या ज़्यादा होने का एक वार्ड में क्या 2-2 जल मीनार भी बनाना पड़ा है? हाँ, बनाना पड़ा है। जहाँ पानी जनसंख्या ज़्यादा है, पानी नहीं चढ़ रहा है वहाँ, तो वहाँ जो 2 जल मीनार भी दिया गया है, कहीं एक ही में काम चल रहा है। मतलब 13 वार्ड में आप हर माध्यम से पानी घर तक? हाँ, 13 वार्ड में पानी पहुँचाए हैं, कहीं कोई तरह की परेशानी नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि मैं आपको बता दूं कि जब मैं 2 दिन पहले वारसलीगंज प्रखंड में जब मैं घूम रहा था और सौर पंचायत में बहुत सारे जनता का जब मुझे फ़ोन आया तो मुझे भी लगा कि इस पंचायत में घूमना चाहिए और जाके देखना चाहिए आखिर कितना विकास, कितना काम हुआ है। जब हम पहुँचे वहाँ पे तो मुझे काम दिखा। जल नल का जो अभी बात भी हो रही है, उस पर चर्चा भी हो रही है कि जहाँ ज़रूरत था वहाँ पर 2 जल मीनार बना के घर तक पानी पहुँचाया गया है, गली नली का भी काम किया गया है। पर एक वार्ड नंबर 9 में जब हम पहुँचे, चूँकि शिकायत वहीं से मुझे मिल रही थी कि ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है, विधायक जी द्वारा काम कराया गया है, मनरेगा के तहत काम नहीं हुआ, इस सब चीज़ों पे जब चर्चा हो रही थी तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे एक बार देखना चाहिए। मैंने देखा भी, उस पर रिपोर्ट भी बनाया और मुझे लगा कि एक पक्ष को छोड़ते हुए दूसरा पक्ष को भी देखना चाहिए, क्योंकि कभी भी सिक्का के एक पहलू को नहीं देखना चाहिए, दोनों पहलू को देखना चाहिए। तो सच्चाई क्या है, उसमें कितनी बातें में सत्यता थी, जनता कितना सही बोल रहे थे, जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व लोग थे जो थे वो कितना सत्य बोल रहे थे, उनका क्या विवाद था। चूँकि आपको भी पता है कि गाँव की राजनीति काफ़ी कठिन और काफ़ी दिक्कत भरा होता है और उसमें कहीं ना कहीं जो है जब पक्ष और विपक्ष चुनाव नज़दीक आने के बाद जब खड़े होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो जाता है। उसी की सत्यता को जानने के लिए हम मुखिया जी के पास पहुँचे भी, इनसे बात भी किए। अब हम उस पर विस्तार से इनसे चर्चा करने वाले हैं कि क्या पूरा मामला है कि इस ढंग से जो है, इस ढंग से जनता या वहाँ पर लोग जो हैं, जो प्रभुत्व लोग जिनको कहते हैं हम लोग, हर गाँव में होते हैं, वैसे लोगों ने इस तरह का आरोप प्रत्यारोप किया है। यह आरोप जो है बेबुनियाद है।
आप विधायक जी से भी बात कर सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं, हमारे बगल में ही है। विधायक फंड वहाँ कोई पचवारा में हुआ नहीं है, यह सरासरी गलत है। चुनाव का माहौल है तो लोग चाहते हैं कि मुखिया जी को जरा सा बदनामी करके हम लोग मुखिया जी को बदनाम करेंगे। जनता तो सबको पता नहीं कि क्या फंड हुआ क्या नहीं हुआ, तो जांच का विषय है, जांच कर सकते हैं वहाँ। चूँकि हम लोग वहाँ मनरेगा से काम किए हैं, वहाँ एक ईंटा भी पचवारा में आज तक लगा नहीं था। मुखिया तो 2-3 बहुत पहले 2-3 बने, लेकिन आज तक के कोई पचवारा में एक ईंटा भी लगाता। मतलब आप 16 के पहले की बात कर रहे हैं, जो भूतपूर्व मुखिया थे उन्होंने वहाँ पे कोई काम नहीं किया। और आप अभी पूछ सकते हैं जनता से जाके कि वहाँ जो एक ईंटा भी लगा हुआ है तो वह मुखिया जी का देन है कि एक ईंटा वहाँ लगा है। और बात रह गई कि ग्राम पचवारा में दुर्गा स्थान से महादलित टोला होते हुए भोला स्थान तक सोली नाली ढक्कन पीसीसी कार्य है। तो योजना में होता क्या है लोग तो जानते नहीं हैं। योजना में जब जिस समय डाला जाता है योजना, हम लोग को जिसे ग्राम सभा लगा, तो ग्राम सभा में हम लोग योजना को बैठते हैं तो डाला जाता है। हाँ, तय किया जाता है कि योजना डालना है, मुखिया जी योजना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बैठक में वार्ड साहब को बुलाते हैं और बैठक में वार्ड साहब को बुला के जो है योजना को तय करते हैं। तो योजना जब दिया जाता है तो योजना दे दिया कि जैसे भोला स्थान से होते हुए तो ये साइड जो आता है तो कुछ महादलित लोग पढ़ते हैं, तो नाली सोलिंग ढक्कन पीसीसी सब दे दिए योजना में। चूँकि होता है कि कहीं ढक्कन भी हो गया, कहीं पीसीसी हो गया, तो जब योजना डाला हुआ रहता है तो हम लोग काम को कर देते हैं। और योजना नहीं रहेगा और हम उसको ढक्कन और पीसीसी कर देंगे तो बिहार जांच का विषय बनता है। कल के डेट में जांच का विषय बनता है कि मुखिया जी आपके यहाँ सोलिंग था तो ढक्कन कैसे बना दिए, नाली कैसे बना दिए। तो इसीलिए हम लोग सब प्यारेश महोदय भी रहते हैं, सब मिल के तय किया जाता है कि नहीं इसमें पीसीसी ढक्कन सब डाल दिया जाए, चूँकि योजना में आसानी रहेगा। तो वहाँ महोदय, पत्रकार महोदय, आपसे कहना है कि ग्राम पचवारा में दुर्गा स्थान से महादलित टोला होते हुए भोला स्थान तक सोली नाली ढक्कन पीसीसी कार्य है। इसमें राशि जो है एस्टीमेट बना है 9,91,370 रुपया का है। इसमें काम 3,88,000 पैसा का निकासी हुआ है। काम जो है ढलैया जो है लगभग 3 लाख से ज़्यादा का हो चुका है। कोरोना काल में कुछ देखते हुए वहाँ का काम बीच में मने रुक गया था और कुछ कोरोना काल में लेबर उबर का कमी था तो काम रोका गया। काम रनिंग है। हम बोले हैं भी, जाके जनता से भी बोले, कहें भी जाके गांव में कि काम को जल्द ही जो बाकी बकाया काम है काम को पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि यदि कोई आरोप लगाता है कि नाली बना है पीसीसी का पैसा निकल गया है तो ये बहुत बड़ा झूठ है, बेबुनियाद है। उनको सोचना चाहिए कि जो आप गांव का श्याम सिंह यदि बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, गांव को वह नेता कहलाते हैं। हम तो अति पिछड़ा से आते हैं मुखिया, तो लोग सताते हैं, कहते हैं कि नहीं अति पिछड़ा समाज के मुखिया काहे बन गया। तो भाई क्या कहें, अति पिछड़ा का सरकार जब सीट दिया है तो हम अति पिछड़ा हैं, तो अति पिछड़ा का मुखिया बने हैं। तो इसके लिए हम लोग पर आरोप लगाता है। अच्छा, और भी है 2 क्या? एक और भी मामला है ढक्कन का लेके 3 स्थान दिखाया जा रहा है, वो तीनों का थोड़ा डिटेल आप बताएंगे? बता रहे हैं, हाँ बता दे रहे हैं। चूँकि ये जो योजना है 2021 का है और इससे पहले भी एक योजना है, तो वहाँ जो है एक ईंटा नहीं लगा हुआ था। वो गांव का पूछ लीजिएगा, गांव में जाइएगा तो कभी कि एक सोलिंग भी हुआ था तो नहीं हुआ था। तो शुरू में जो स्टार्टिंग काम किए तो सोलिंग और मिट्टी भराई, जब काम कोई भी वर्क होता है सोलिंग का तो नीचे में जो है मिट्टी और बालू पड़ता है, उसके बाद जो है खड़ा ईंटा लगा के सोलिंग किया जाता है। तो वह काम जो है शुरू जिस समय काम हम मुखिया बने थे उसी समय फर्स्ट लेयर में हम काम करवाए थे। 9 लाख के कुछ योजना था। वो योजना होने के बाद वो काम को पूर्ण दिखाया गया, वो काम पूर्ण हो गया। तो लोग का कहना है कि ये योजना कैसे हो गया, तो आप तो नापी करवा सकते हैं कि वहाँ का कितना का योजना है। उसमें जैसे हम एस्टीमेट बनाए, JEM भी किया, सब कुछ किया, उसमें देख सकते हैं कि जब ईटा से हो गया वो 9 लाख का, फिर हमको PCC करना है तो उतना में जब एस्टीमेट नहीं पूरा रहा है पत्रकार महोदय, तो हम कैसे करवा दें? आप तो बता सकते हैं कैसे करवा दें। तो दोबारा योजना गांव को जब कच्ची हुआ, उस समय हम कच्ची किए सोलिंग का, तब पक्की करने के लिए गांव के लोग बोले कि मुखिया जी पक्की करवाइए। तब पक्की के लिए फिर एक योजना हम मनरेगा के तहत दिए, खोले। तो पक्की करवाने के लिए ही योजना जो है मेरा पूर्ण अभी नहीं हुआ है, रनिंग चल रहा है, जो चल रहा है, जिस पर आप विवाद हुआ, बोल रहा है विधायक फंड से हुआ। तो हम तो आप पत्रकार महोदय आपसे कहना चाहते हैं
कि विधायक जी हमारे बगल में ही अफसर में हैं, बहुत दूर तो है ही नहीं, आप जा सकते हैं और जाके बातचीत करिए, कहिए कि यदि वहाँ मुखिया जी कह रहे हैं कि बोले आप मुखिया जी पैसा निकासी कर लिए हैं तो मुखिया जी को जो जांच का विषय है जिसे कहिएगा कटघड़ा में खड़ा करने के लिए खड़ा होंगे भाई, इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है। यदि कोई दूसरा कौन सा है? और दूसरा है ग्राम पचवाड़ा में मेन रोड से महादलित तक सोलिंग, नाली, ढक्कन और पीसीसी कार्ड, इसमें भी काम चल रहा है। हाँ, इसमें काम जो है हो गया है काम। ये जो काम है 2 पार्ट है क्या, एक साइड सीधा मेन रोड है और एक साइड जो इधर महादलित लोग कुछ रहते हैं, रविदास समाज हो गए, मांझी समाज हो गए, तो ए साइड जो है एक साइड सीधा चला गया, इधर भूमियार टोला जो पड़ता है तो सीधा एक हो गया, एक महादलित रविदास समाज है, कुछ मांझी समाज है, तो ए गली जो है कट गली में जो है ये योजना पूरा हुआ है और पूर्ण पैसा 4,51,000 का है ना, 4,51,000 का है। इसका राशि है 4,97,000, लेकिन इतना पैसा का जितना काम भी किया उतना का पैसा निकासी हुआ है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है ग्राम पचवाड़ा में कृष्णा मांझी के घर से दानी मोची के घर तक नाली, ढक्कन और सोलिंग एवं पीसीसी कार्ड, इसका राशि है 4,97,000, जिसमें 4,93,000 का एमबी हुआ है काम। ग्राम पचवाड़ा में कृष्णा मांझी के घर से दानी मांझी के घर तक नाली और ढक्कन सोलिंग बोल रहे हैं ना, तो योजना क्या हुआ था, जैसे जल नल का काम हुआ, तो कुछ योजना काम होने के बाद जब जल नल बिछा तो जल नल बिछने के बाद गली संकीर्ण होने के कारण कबड़ गया। तो कबड़ गया, चूँकि जल नल योजना से पहले ये काम कुछ हुआ था तो नली कबड़ गया, तो फिर से इसको कुछ सोलिंग और ढलैया किया गया है और कहीं तो कोई बात है नहीं, ये भी कंप्लीट है काम। चलिए, मतलब विवाद जो है वो विवाद का आप खंडन कर रहे हैं और आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सारा वस्तुस्थिति को आप बता रहे हैं कि किस तरह से काम हुआ है। चूँकि सही बात है कि जो जनता होती है, जो पंचायत के लोग होते हैं, ग्रामीण होते हैं, उन्हें योजना तो पता होता है, पता योजना कैसे लागू हुआ, उसमें कितने फंड आए, कितने प्रस्तावित राशि है, कितने निकास राशि है, इसकी पूरी जानकारी नहीं होने के कारण जो है समस्या उत्पन्न होती है और सब सोचते हैं कि मुखिया जी के द्वारा इतना कार्य किया गया और इतना पैसा का निकासी किया गया। चलिए, अब हम कहना चाहेंगे कि गली नली की हमने बात कर ली, जनरल योजना की बात कर ली, अब हम मनरेगा पे आते हैं कि मनरेगा के तहत कितना काम किया? मनरेगा के तहत तो करोड़ों का काम किए हैं और देख सकते हैं कि मनरेगा का काम झलक रहा है। जाइए सौर, जाइए मलुका बिघा, जाइए जहाँ भी जाइए पंचायत में देखिए, बड़ा बड़ा पुल है, पुलिया है, रोड है, रास्ता है, अच्छा काम किए हैं। आज ही रोड जाके चंडीपुर भी रोड जाके देख सकते हैं, मलुका बिघा भी देख सकते हैं, दौलतपुर का रोड देख सकते हैं, सब मेरा बनाया हुआ है। कहीं संपर्क पथ नहीं था, नया संपर्क पथ जोड़ने का काम किए, जहाँ सोलिंग नहीं था सोलिंग करवाने का काम किए, बड़ा बड़ा पुल पुलिया बनाने का काम किए। मनरेगा एक अच्छा योजना है और अच्छा काम इससे किए। चलिए, आप ये एक अच्छी बात कह रहे हैं कि मनरेगा एक अच्छा योजना है, नहीं तो मैं जितना पंचायत में घुमा है वहाँ पे मुखिया जी डरते हैं, मतलब मनरेगा में काम करने, कहते हैं कि बहुत टेढ़ा खीर है। आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। मनरेगा यदि मनरेगा नहीं रहेगा तो विकास से नहीं होगा, मनरेगा तो विकास नहीं होगा। मनरेगा से ही आज एक पशु शेड भी देना है, जाके देख लीजिए, जहाँ जानवर भी बनाए वहाँ भी पशु शेड दिए हैं, तो कुछ लोग पशु शेड से भी लाभान्वित हुए हैं। कहीं सोख्ता भी बनवाए हैं, जहाँ पानी का नली का निकास में प्रॉब्लम है तो सोख्ता भी इसके द्वारा बनाए गए हैं। मिट्टी वर्क भी किए हैं, फील्ड भी बनवाए हैं, कुछ चबूतरा भी बनाए हैं, मंच भी बनाए हैं, तो देखने की बात है, देख सकते हैं। चलिए, हम देखेंगे भी, जरूर चलेंगे और हम फिर से दिखाएंगे आपको सौर पंचायत में वो कहानी जो कहानी पे विवाद है। एक बात और हम पूछना चाह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड के तहत कितना काम हुआ है? आयुष्मान के तहत तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हाँ कार्ड बना है और अच्छा विकास इस पर अच्छा काम हुआ है। इससे तो हम लोग मैंने जागरूक करके कैंप लगा के बनवाए थे, पंचायत में सबको सूचना भी दिए थे, बनाया गया है और इससे गरीब लोग को बहुत फ़ायदा है, अनुदान मिल जाता है। क्योंकि गरीब का इलाज के लिए उतना पैसा नहीं होता है कि जाके काम मनी इलाज करवा सके, तो हमारे मोदी जी का ये बहुत बड़ा 5 लाख तक का है। हाँ, 5 लाख तक के है और मुफ्त इलाज है। चलिए, अब हम बात करते हैं शौचालय की। शौचालय की क्या स्थिति है? क्या पंचायत ODF हो गया? हाँ, शौचालय सब घर में शौचालय है, शौचालय मेरा ODF हो गया है। प्रोत्साहन राशि भी मिला? नहीं, प्रोत्साहन राशि अभी नहीं मिला है। पर आप खुश हैं कि ODF हो गया? मेरा हर कोई घर में जाता है शौच करने, बाहर नहीं जाता? नहीं, जिसे
ODF हो गया, खुश तो ज़रूर है, लेकिन यदि राशि आती तो हम पंचायत में विकास का काम करते हैं। जो अधूरा पड़ा हुआ है वो काम तो करते हैं। सरकार का जो पैसा आता है तो हम लोग खर्च कर देते हैं, क्योंकि सब काम पूर्ण हो जाना, काम तो कहीं रोड बस रहा है, कहीं घर यहाँ है वहाँ बस रहा है, तो उसके लिए संपर्क पथ की ज़रूरत है, तो कम से कम आगे बढ़ाने का तो काम करते हैं। चलिए, इनका एक आशा ये है कि प्रोत्साहन राशि यदि निर्मल भारत के तहत इनको मिलता तो ये जो है उस राशि को भी खर्च करते और जो गली नली को पूरा नहीं कर पाए या जो फंड की कमी के कारण नहीं हुआ है उसे ये जल्द से जल्द पूरा करते। अब हम बात करते हैं हरियाली की बात, जल जीवन हरियाली की, उसमें भी कुछ काम हुआ है? हाँ, जल जीवन हरियाली में भी हुआ है काम। क्या क्या? जल जीवन हरियाली से हम लोग एक बड़ी माने फाइन की सफाई करवाए हैं। हाँ हाँ, पेड़ लगवाने का काम किए हैं। पेड़ अच्छा खासा लगा हुआ भी है पंचायत में मेरा जी। हाँ, चलिए, चुनाव नज़दीक है, अब कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है, कैसी तैयारी है चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए तो हम काम किए हैं और जनता से तो हमें यही अनुरोध करेंगे कि भाई जो काम किए हैं, काम का जिस समय हमको जब तक जिस समय थे तो शुरू तो हम चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, और पंचायत में जाके हर एक घर में तो हर एक गांव में तो ज़रूर कुल पहचानता है और गए हैं और काम किए हैं और अच्छा खासा काम किए हैं। जनता का स्नेह प्यार है, एकदम स्नेह प्यार है। कुछ लोग तो विरोधी रहबे न करेंगे कि नहीं रहेंगे जी, वो तो सब जगह होता है। तो अभी आपने सुना सौर के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप राउत जी को, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे इस पंचायत में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, कौन कौन योजनाओं को ज़मीनी पर उतारा गया है, क्या समस्या रही उसे कैसे दूर किए हैं। हम अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक इस चीज़ों को पहुँचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि उनके पंचायत और उनके प्रखंड में कितना काम, कितना विकास दिखता है और फंड के कारण कितना विकास रुका हुआ है, जिसको यदि ये सिर्फ से सिर्फ मतलब यदि भेजें तो ये लोग और विकास कर पाएंगे। एक विवाद रह गया था वार्ड नंबर 9 में, जिसको लेकर अभी इन्होंने खंडन किया कि क्यों वो वहाँ पर जनता ने ऐसा बोला, और उसका खंडन इन्होंने किया कि कैसे योजना का राशि इनके पास पहुंचा है और कैसे कैसे पूरा किए हैं। जितना राशि इन्होंने अभी तक इनका प्रस्तावित था उसमें से जितना राशि इनको प्राप्त हुआ उतना इन्होंने काम किया है। इनका कहना है कि और जैसे ही राशि रिलीज होगा वैसे ही काम अभी ऑन गोइंग है, मतलब काम चल रहा है, वैसे ही उसको और भी पूरा करने का काम करेंगे। आप देखें नेशन 24। नमस्कार।